बहन बनाना और कहा मेरे भाई का काम है क्या, उसका नाम प्रज्वर है, वो जाता है और पुरियों को लूटता है, इसलिए तुम उसके साथ जाओ और पुरियों को लूटना। अब वह जरा और प्रज्वर कहाँ चले गए, उस पुरंजन की पुरी। पुरंजन तो अपनी पुरंजनी के साथ मनमस्त है, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन वो प्रज्वर और जरा आक्रमण करते हुए आ रहे हैं। सारे सैनिकों को मार दिया, सबको मार दिया, लेकिन पुरंजन को फिर भी पता नहीं चल रहा। अब जैसे पुरंजन के पास गए और पुरंजन के बालों को पकड़ के घसीटते आए, फिर भी पुरंजन को ये नहीं कि हमें मार रहे हैं, फिर भी पुरंजनी की ही याद में लगा है। वो चिल्लाता जा रहा, अरे मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जैसे कहते जा रहा है, उसी समय वह प्राणों को त्याग देता है। कहते हैं अंते यामति सागति, जब व्यक्ति मरता है और आखिरी में जैसी मती रहे कोई जन्म लेता है। इसलिए तो कहते हैं जब आदमी मरने लगा तो बार बार आदमी कहने लगे और राम जाई कहते लगे और राम, लेकिन जिंदगी भर राम नहीं कहो तो बुढ़ापे में कहने का बुढ़ापे में कब कह सकते, वो तो मूड पटक के मर जाए तो अभी नहीं कह सकते। ऐसे क्या हुआ, एक बार एक बूढ़ा था, उससे लोगों ने कहा दान करो दान करो। सोच कहता था कि हम दान बाद में कर देंगे, लेकिन दान नहीं किया। बहुत लोभी था, अंतिम समय में पुत्रों को सब दे दिया। अब क्या होगा, अंतिम समय बेड पे लेटा होगा, बेड पलंग पे लेटा हुआ था और उसकी तबीयत थी ज्यादा खराब। अब बच्चे आए, सबने देखा कि पिताजी की तबीयत खराब है और पिताजी के पास धन भी बहुत था, तो ऐसा नहीं पिताजी धन कछु बाड़े रखे। लड़कों मारो जब पिताजी मरन लगे, यदि आखिरी समय कछु कहने जाए तो मन में जो लगी रहती पता नहीं पिताजी कछु है सो नहीं सोनो चांदी या कछु रखे जाय सो कहते सोरे नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता प्यारे भक्तों, सब स्वार्थ के हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। अब वो बच्चे भी स्वार्थ के पीछे थे। अब पिताजी से पूछे, पिताजी पिताजी कछु तो बोलो कहाँ धन रखे थे। अब उनके मुंह से कछु निकल, कछु नहीं निकल रहा। डॉक्टरों को बुलाओ, अब इशारों भर करें भी बार बार। सुबह सोचने के पिताजी कछु किए वो चाह रहे, इशारे से बताओ चाह रहे कि इतने धन करो। अब ऐसो करें, लेकिन के कछु पावे मुंह से कछु ने बोल पाया। तो होते करते डॉक्टर को बुलाया। अब जैसे ही डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कहीं पता है भैया, डॉक्टर कहने लगो कि तुम्हारे पिताजी एक बार भर बोलते हैं, एक बार बोल ले और वो इंजेक्शन 60,000 को लगने, बताओ लगा दे कहने लगे। सो लड़का भारी कहने लगे सोनी यार करोड़ों की संपत्ति मिल जा, 60,000 जा रहा है तो जान दो कछु टेंशन। इसे इंजेक्शन तो एक बार तो बोल ले, एक कई बार में तो सब काम हो जाना, पूरा धन मिल जाने, कई बार में तो बताता। अब पिताजी कर रहे थे, इशारों कर रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही। अब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा और जैसे ही इंजेक्शन लगा सो पिताजी का बोले कार्य बेटा हरो, मैंने इतनी जायदाद जोड़ी और जायदाद जोड़त जोड़त मरे भी वहां को देख बचिया पूरा बहरा खा जा रही, तुम्हारा देख ही नहीं रहा। जिंदगी भर जरूरत रहे हम और बहराव बची जाओ।
और इतना ही राम नाम। तो भैया हालत बहुत गड़बड़ है। अब जैसे यहाँ अंते यामती सागती पुरंजन मर गया और उसकी मति किसमें लगी थी? पुरंजनी में, यानी स्त्री में। तो अगला जन्म भी उसे स्त्री का मिला था। अब जैसे स्त्री का जन्म लिया उसने, तो एक राजा के रानी बनी, राजा के साथ विवाह हुआ और कुछ समय बाद वो राजा भी मर गया। अब एक सती होने के लिए अग्नि जहाँ दाह संस्कार होना था वहां बैठी गई। उतने में कौन आ गया? अभिज्ञा। अभिज्ञा कहने लगा, अरे मित्र तुम क्या कर रहे हो? कहा मेरा मित्र। अब वो स्त्री थी, हमारा तो आज तक हमने को मित्र नहीं बना, तुम कह रहे मित्र? कहाँ के मित्र, कैसे मित्र? तो अभिज्ञात ने बताया, अरे मित्र तुम पुरंजन हो और मैं अभिज्ञात हूँ। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि मत जाओ इस संसार में, मत जाओ, लेकिन तुम माने नहीं थे। और तुम माने नहीं तो आज तुम्हें ये जन्म लेना पड़ा। नारद जी कहने लगे, प्राचीन वही समझ में कुछ आया? प्राचीन वही जी कहने लगे, नारद जी संत जी हमें तो सब समझ में। कहा क्या? कहने लगे यही है कि उस जो पुरंजन था उसको पुरंजनी में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने बताया आशा ही दुख का कारण बनती है। यदि वो आशा और पुरंजनी में आसक्ति नहीं रखता तो वह स्त्री नहीं बनती। नारद जी कहने लगे, अभी राजन तुम्हें समझ में नहीं आया। कहा तो आप भी समझा दो। कहने लगे, ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, ये पुरंजन और कोई नहीं है, अभिज्ञात और कोई नहीं है। कहा तो राजन कौन है? कहा अभिज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है एक जीव। भगवान परमात्मा बहुत मना करता है जीव को कि तुम मत जा संसार में, तुम मत जा। यदि जाएगा तो भटक जाएगा प्यारे, भटक जाएगा। लेकिन जीव मानता नहीं है। वो 84 लाख योनि में जाता है लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिलती। फिर 9 द्वारों की पुरी कौन है? ये मनुष्य शरीर। इसमें कितने द्वार हैं? 9। इन 9 द्वारों की पुरी में वह पुरंजन प्रवेश कर जाता है। कहा पुरंजनी कौन है? कहा पुरंजनी कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। बुद्धि कहती बैठो तो जीव बैठ जाता, बुद्धि कहती उठो तो जीव उठ जाता। जो बुद्धि कहती वही व्यक्ति करता है। तो का पुरंजनी और कोई नहीं, कौन है? बुद्धि। कहा अच्छा। कहा वो जो 10 सेवा, कहा वो और कोई नहीं, हमारी 10 इंद्रियां हैं जो बुद्धि के वश में रहती है। कहा अच्छा। और वो 360 है, कौन है? कहा वो दिन और रात है। जो काले गोरे सेवा थे वो है दिन और रात है। कहा जरा कौन है? जो जरा आई थी आक्रमण किया। कहा जरा और कोई नहीं, जरा हमारा बुढ़ापा है। कहा अच्छा। अच्छा भैया रो आप और ही बता दो, फिर तिल हो जले बैठे आदमी जो पता हमारा जन्म कब है, जो सबों पता है कि हम कब है भाई थे, जो भी सबों पता हो कि हमारा ब्याह कब है, समझ जो भी पता हो कि लड़का बारिक के साल में हो गए। लेकिन को जा पता है कि हमारा बुढ़ापा कब से लगा, पता है क्या? वो पता है कि हमारा बुढ़ापा कब से आवता रहा, वो पता नहीं चला। हमने बताई जाब को नहीं सोचा कि हम चले जा, आदमी जा सोचा हम तो अमर ही होते। हाँ हम मन नहीं
जाई भर सोचत रहते, लेकिन अमर कोई नहीं है। कितनी भी सोच लो, अमर ना कोई होता है ना कोई रहता है। रावण जैसा यहाँ से चला गया तो हम किस खेत की मूली हैं, हम तो मामूली भी हैं, हम तो मामूली भी नहीं। तो कहा बुढ़ापा कैसे पता चलता है? कहते हैं बाल सफेद होने लगे तो समझना बुढ़ापा आ गया। लेकिन आजकल के आदमी का के ऐसी ऐसी मेहंदी चली है कि हम करिए तुरंत कर ले, कैसे बुढ़ापा करिया बार में तुरंत कर ले, कैसे आदमी के कई तो फिर ऐसो तो कई फिर आंखों से कम दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए बुढ़ापा आ गया। तो कहने लगे आजकल ऐसे ऐसे लेंस चलाते हैं कि दूर को लेकर दिखाने लगा, सौंपी डलवा ले, कैसे आदमी के बुढ़ापा। मौत की 2 घंटी बज गई, वहां पर तीसरी घंटी, कई दांत गिरने लगे तो समझना बुढ़ापा यानी मौत की तीसरी घंटी बजना प्रारंभ हो गई, दांत गिरने लगे। कई दांत गिर गए सो भी टेंशन नहीं। आजकल ऐसे ऐसे डॉक्टर चले हैं कि ऐसी बत्ती सी लगोए हैं कि जो भी लड़का है उन पर तो चना मुराद नहीं, यहाँ मोरा अच्छे से मुरा लें, ऐसी बत्ती सी लगवा। लेकिन हमने सोचा कि बूढ़े हो गए, भगवान को बजा नहीं देगा। कई चौथी घंटी का बजाता है कि जो हमारे हाथ पैरों काम करना बंद करने लगे। कई तो अभी कछुनी आजकल स्वर्ण भाषा में ऐसे ऐसे चमन प्रास चले हैं कि देखे हैं तो जो के त्यों जबान हो जाए, लेकिन भजन भगवान को नहीं करे। कई पर घंटी घंटी नहीं बजा, प्रसिद्धो घंटी बजा थे हरिओम हो जा, चलो इजारा फर्क कैसे का कर लो। अब यहाँ पर नारद जी कहते हैं समझ में आया, उजरा है जो और कोई नहीं, हमारा बुढ़ापा है। यानी बुढ़ापा आ रहा लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम इसी मोह माया में पड़े रहते, हमारा नाती, हमारा पोता, हमारा बेटा, हमारा ये, हमारा वो, हमारी ये दौलत, हमारी वो दौलत, इसी में लगे 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 प्रज्वर यानी रोग हमें घेर लेते हैं। रोग जैसे ही घेरते हैं प्यारे तो उसी पत्नी पुत्र की यादों में हम मर जाते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते। तो अंते यावती सागति, जो अंतिम समय में हमने सोचा फिर वही शरीर हमें प्राप्त हो जाता। जैसे ही इतना समझाया आगे कहने लगे, समझ में आया प्राचीन वही। मैं एक दृष्टांत और देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक हिरण और एक हिरणी, दोनों हरी हरी घास लगी हुई थी और चर रहे थे। क्या कर रहे थे? चर रहे थे। और भौरे वहां पर गुनगुना रहे थे, उन्हीं की आवाजों को सुन रहे थे। कौन? हिरण और हिरणी, और चारे को खा रहा। लेकिन दिक्कत क्या थी? कहा आगे शेर खड़ा हुआ और पीछे एक बहेलिया था जो बाण को लिए, धनुष को लिए हुए था कि कब मौका मिले वो कब मार दे। कहा अब समझ में आया कुछ? प्राचीन वही से कहा अभी नहीं आया। हाँ यही आया है कि हिरण को उन भौरों की आवाज नहीं सुननी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि पीछे और आगे कौन है। प्राचीन बहिर से नारद जी कहने लगे, अरे राजा, जो आगे शेर है वह कोई और नहीं, वह काल है। और पीछे बहेलिया है जो, वो कोई और नहीं, वो हमारी मृत्यु। काल कब आक्रमण कर दे और मृत्यु कब आ जाए पता नहीं। और हम वो जो भौरों की आवाज है वो हमारा परिवार है, उसी के प्यार में लगे रहते हैं, ना काल को देखते हैं ना मृत्यु को देखते हैं। वो एक दिन मृत्यु आके हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम चले जाते हैं।
मैंने एक दिन बताया था कि आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का जहां खून का गारा बनाया, ईंट इसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर टिका है, फिर खड़े रहते हैं। ऐसे ही प्राचीन बहिर को जब उपदेश दिया तो वह समझ गए कि हमने गलत किया है, हमें तो भगवान का भजन करना चाहिए। कि जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो भगवान के नाम में डूब जाते हैं उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं होती, उन्हें जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। केवल भगवान का नाम ही हमारा उद्धार करेगा, हमारा कथा ही हमारा बेड़ा पार करेगी। करे बेड़ा पार। अब आगे प्राचीन बहिर भी जंगल में चले गए।